हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो कल हमने डैश वर्क का मॉडल पेपर 1 हल किया था। आज हम करेंगे उसी डैश वर्क का मॉडल पेपर 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि निम्न में से धनात्मक परमेय संख्या कौन सी है। तो आपको धनात्मक परमेय संख्या देखनी है। या माइनस का चिन्ह है तो ये कैसी है, ऋणात्मक, तो ये नहीं होगी। बी ऑप्शन में 7 प्लस के माइनस के 8 है, ये भी आपकी कैसी है, ऋणात्मक है। यहाँ देखिए आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल आपके पास 7/8। तो एक ऐसी संख्या हो गई धनात्मक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर से। दे को भी आप चेक कर सकते हो, माइनस के 8/7 है, केवल एक माइनस दे रखा है, तो ये कैसी है, ऋणात्मक। तो ये भी कैसी संख्या नहीं होगी आपकी, धनात्मक नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। अब ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, -7 का वर्ग कितना होगा। तो -7 का वर्ग करना है आपको। तो -7 पे घात 2 है, तो -7 का गुणा 2 बार कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएंगे। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, प्लस के 49, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 21 की वर्ग संख्या है। तो संख्या 21 की वर्ग संख्या, 21 पे घात 2 है, तो 21 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर से। चौथा क्वेश्चन है कि संख्या 36 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल के लिए अंडर रूट लगाते हैं। तो हमें 36 का वर्गमूल, तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है से। क्वेश्चन नंबर 5, 8 का घन होगा। 8 का घन, तो 8 का घन यानी घात 3, तो 8 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। गुणा कर दिया, 8 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो ये आएगा आपका 512। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन करते हैं इसका, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। तो एक घन संख्या है, कोई भी हो सकती है, उसके आपको गुणनखंड करके दे रखे। तो वो पूछ रहा है इस संख्या का घनमूल कितना होगा। तो देखिए घनमूल के लिए हम कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के। एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, और एक 3 का जोड़ा ये बन गया। प्रत्येक जोड़े में से हम एक एक अंक ले लेते हैं। तो इस जोड़े में से हम एक अंक लेंगे, जैसे कि 5 ले लिया। इस जोड़े में से एक अंक लेंगे 5, और इस जोड़े में से एक अंक लेंगे 5। तो हो जाएगा 5 25, 25 पंजे 125 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर से। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, यदि किसी टीवी का मूल्य 10,000 रुपये है। तो आपको एक टीवी का मूल्य दे रखा है 10,000 रुपये, तथा उस पर बिक्री कर 4% हो, तो टीवी का कुल मूल्य क्या होगा। अब मान के चलिए आप किसी दुकान से टीवी खरीद के लाते हो 10,000 रुपये की, लेकिन वो कह रहा है कि आपको इस टीवी पर टैक्स और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 4%। अब ये 4% जो टैक्स है वो किस पर है, 10,000 रुपये पर। तो हम 10,000 का क्या निकालेंगे, 4%। तो 10,000 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये की टीवी पर 400 रुपये का टैक्स और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप इसे जोड़ दीजिए, 10,000 और 400 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10,400। तो आपकी टीवी टोटल कितने रुपए की पड़ेगी, 10,400 रुपये की। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 × 4x + 5 = 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए x का मान ज्ञात कर देते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं इसे, कितना दिया हुआ है, 2 कोष्टक 4x + 5 = 10। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। 2 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहीं से काट देंगे, 2 पंजे 10। तो 4x + 5 = 5 हो गया। प्लस के 5 है उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के 5। तो 4x = 5 में से 5 कट गया, 0 बचेगी। 4 गुणा में किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर, जब 4 का भाग आप 0 में देंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, x का 0। तो ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चतुर्भुज के सभी कोण समान हैं
तथा विकर्ण भी बराबर हैं, तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा। अब मान के चलिए ये कोई चतुर्भुज है आपके पास, इसके सभी कोण बराबर हैं, तो सभी कोण तो बराबर एक तो आयत में होते हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत में। तथा वर्ग में, वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पहली शर्त हो गई पूरी कि सभी कोण कैसे हों, समान हो, विकर्ण बराबर हो, आयत के और वर्ग के विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग होगा और आयत। तो आयत वर्ग समचतुर्भुज, आयत तथा वर्ग दोनों आएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर द आयत तथा वर्ग। अब वो कह रहा है n भुजाओं वाले बहुभुज को कितने त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। तो ये आपका एक सूत्र है, आपने प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, n-2 से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ब n-2। अब ये कह रहा है 11वां क्वेश्चन कि आलेखों का प्रकार है दंडालेख, आयतालेख, रैखिक आलेख या उपयुक्त सभी। तो आपकी जो बुक में 8th क्लास की बुक में आलेखों का जो प्रकार है वो तीनों प्रकार का है। मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि रेखिक आलेख तो हम इस प्रकार से खींचते हैं, सिंगल लाइन आती है। दंडालेख हम खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और आयत चित्र जो होते हैं हमारे, वो एक दूसरे से चिपक चिपक के खींचे जाते हैं इस प्रकार से। ये क्या कहलाते हैं, आपके आयत चित्र कहलाते हैं इस प्रकार से। तो रैखिक, दंडालेख और आपका आयत चित्र, तो तीनों प्रकार के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये आपके 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, संख्या 729 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो चलिए 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई का अंक कितना है, 9। तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। लिखेंगे 729 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, संख्या 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 32 का वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं हम 30 + 2 का वर्ग। 30 और 2 32, 32 का वर्ग। सहसमीका कौन सी बन गई, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तुलना करेंगे 30 + 2 के होल स्क्वायर से, तो a का मान 30 और b का मान कितना हो जाएगा, 2। तो a की जगह आपको 30 रखना है, b की जगह आपको 2 रखना है। तो a की जगह 30, 30 का वर्ग + 2 × a का मान 30, b का मान 2, b का मान 2, 2 का वर्ग। 30 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 00, 900 आ गया। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 120 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। जोड़ेंगे 0, 2, 9 और 1 10, 1020 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, +4, ये हो जाएगा आपका 1024 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसका आंसर नंबर 14 है आपका। तो संख्या रेखा बनानी है हमें सबसे पहले। तो ये एक संख्या रेखा हो गई, लिख देते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर इधर तो होता है 0 वाले पद, सीधे हाथ की तरफ होते हैं प्लस वाले, और उल्टे हाथ की तरफ होते हैं माइनस वाले।
तो हमें किसको अंकित करना है, प्लस के 7/4 को। तो आपको क्या करना है, 7/4 में से, ध्यान से समझना है आपको, 7/4 में से पहले आपको अंश को देखना है। अंश कितना है, 7। तो गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 यहाँ पर है आपका, ठीक है। बटे में कितना है, 4। तो सबके नीचे आपको कितना लगा देना है, बटे में 4 लगा देना है। बस इतना सा काम करना है और आपका सवाल हो गया। तो ये आ गया आपका 7/4। तो इस जगह गहरा सा बिंदु कर देंगे, नाम दे देंगे ए, और लिख देंगे बिंदु ए 7/4 को निरूपित करता है या दर्शाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, 6⁻³ और 4⁻³ का मान ज्ञात कीजिए। तो 6⁻³ का मतलब 6 छिंग 36, 36 छिक्के 216, और 4⁻³ का मतलब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 पे घात 3 है, 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 पे घात 3 है, 4 का 3 बार गुणा करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट, यदि आपको 6 का घन याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 216, 4 का घन याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 64, या फिर गुणा करके 6 छिंग 36, 36 छिक्के 216, 4 चौक 16, 16 चौक 64। घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2, तो यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गए तो 5, बच जाएगा 1। कितना आ जाएगा आपके पास, 152 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सरल कीजिए। तो इसको आपको सरल करना है भाई। तो 3⁻⁻5 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 125 बटे 5⁻7 -7 6⁻⁻5। अब माइनस की जो घात है वो हम रखते नहीं है, प्लस की रखते हैं। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली माइनस की घातों को नीचे ले आएंगे और नीचे वाली माइनस की घातों को ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए ऊपर ले चलते हैं इसको। तो माइनस की है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस की ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, बटे 125 का 125 रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये घात के रूप में नहीं है। 3⁻⁻5 को लेके आएंगे नीचे तो प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार 10⁻5 को लाएंगे, 10⁻5 नीचे आ जाएगी, ठीक है, और कुछ आएगा नहीं नीचे, 125 ऊपर रहेगा। अब 125 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड करो तो 55 25, 55 25, 5 एकम 5, 1 2 3। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻3 लिख सकते हैं, बराबर। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है, तो जोड़ देंगे घातों को, 7 और 3 कितनी हो जाएगी, 10। तो 5⁻10 गुणा 6⁻5 बटे 3⁻5 गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, घात लगा देंगे 5। इसी प्रकार हम इसे भी लिख लेते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3⁻5, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 की घात कितनी है 5। अब इन दोनों पर इकट्ठी घात है, अलग अलग घात लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 5⁻10 गुणा, पहले 2 पे लगाएंगे 2⁻5 गुणा, फिर 3 पे लगाएंगे 3⁻5 बटे नीचे कितना है 3⁻5, यहाँ पे भी अलग अलग घात लगाएंगे, 2⁻5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 2⁻5 से 2⁻5 कैंसिल हो गई, 3⁻5 से 3⁻5 कैंसिल हो गई। ये प्लस की घात है, ऊपर ले जाइए, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 5⁻10 गुणा 5⁻−5, ऊपर ले गए, प्लस की किसकी होगी, माइनस की। गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन माइनस का चिन्ह है तो कट जाएंगी, 10 - 5, तो हो जाएगा 5⁻5 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर वाई कोमा वाई स्क्वायर जेड तथा जेड स्क्वायर एक्स को गुणा कीजिए। तो इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुथा दो इनको आपस में। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स। जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ हम एक घात मानते हैं, ठीक है। तो सब गुणा में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो समान चर की घात जुड़ जाएंगी। एक्स की घात 2 और एक्स की घात 1, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। वाई की घात 1 वाई की घात 2, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। जेड की घात 1 और जेड की घात 2, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। तो आंसर कितना आ गया, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। मैं चित्र ड्रॉ कर लेता हूं पहले। इस प्रकार से नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी। ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण दे रखा है वाई, ये कोण एक्स, ये कोण जेड। ये आपको डैश वर्क में जो कोण दे रखा है वो 80 दे रखा है, वो गलत है। वहां पर कितना आएगा, जेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सवाल में आपसे पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर आपको 80 देगा तो जेड तो दिया ही नहीं है, फिर हम जेड का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो जेड है। तो देखिए ये दोनों आमने सामने के कोण है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे इसलिए कोण जेड बराबर 50 डिग्री। कैसे कोण है, सम्मुख कोण। कारण आपको बताना पड़ेगा। अब ये 50 का है तो ये भी कितने का हो गया 50 का। मैं लिख देता हूँ 50 डिग्री का। अब हमें याद करना है एक्स और वाई का मान। जेड का तो आ गया। तो आप देखिए ये दोनों जो कोण है वो कैसे कोण है, आसन्न कोण। लिखेंगे चूंकि कोण एक्स प्लस कोण 50 बराबर 180, कोष्टक में लिख देंगे आसन्न कोण। क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। तो x बराबर प्लस के 50 है, उधर ले जाएंगे माइनस के 50 हो जाएंगे। तो x बराबर 180 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा 130। अब x के सामने कौन सा कोण है, y कोण है। तो x और y कैसे हो गए, सम्मुख कोण। तो लिखेंगे चूंकि कोण x बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री क्यों होंगे, सम्मुख कोण से। तो ये आपका एक्स वाई का मान आ गया, जेड का मान हमने 50 निकाल लिया। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों और बराबर हों। ठीक है, तो पहले आप खुद सोचिए कि ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। समद्विभाजित का मतलब काटते हैं, ठीक है। जितना आप स्वयं सोचोगे उतना ही अच्छा आपकी समझ में आएगा। तो मैं जैसे कि बताऊं भाई, वर्ग है, ये भी चतुर्भुज है, इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। जैसे कि आपका आयत है, आयत भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को काटते हैं। या फिर आप समांतर चतुर्भुज ले लीजिए इस प्रकार से, उसके विकर्ण भी एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समान दो भागों में बांटते हैं। या फिर आप समचतुर्भुज ले लीजिए जो पतंग की आकार का होता है, उसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो पहले में आंसर कितना आएगा आपका, एक तो वर्ग आ जाएगा, एक आयत आ जाएगा, एक होगा आपका समांतर चतुर्भुज और एक हो जाएगा समचतुर्भुज।
तो उसने नाम पूछे थे, इस एक चतुर्भुज का नाम बताइए, तो आपके पास जितने भी उन सबको लिख दीजिए। सेकंड वो पूछ रहा है कि ऐसा चतुर्भुज बताओ जिनके विकर्ण बराबर हो। तो विकर्ण बराबर होने के लिए एक तो वर्ग है, वर्ग के विकर्ण होते हैं बराबर, किससे? परिभाषा से। यदि आपको परिभाषा याद हो तो आपको पता चल जाएगा। और आयत के विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक तो आंसर में आ जाएगा वर्ग और एक आंसर में आ जाएगा आपका आयत। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है? बीजीय व्यंजक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL का योग कीजिए। तो इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को जोड़ दिया हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, उसको जोड़ दिया हमने एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से, और इसको जोड़ दिया हमने 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL से। योग करने के लिए बोला है तो हमने क्या लगा दिया? सब जगह प्लस का चिन्ह। तो देखिए एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, एक और एक कितने हो गए? 2L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितने हो गए? 2M स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने हो गए? 2N स्क्वायर। और बाकी का क्या लिख रहा है आपके पास? 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। या तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, या फिर आप देखिए सब में से कॉमन कितना आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ से बाहर आ गया एल स्क्वायर, 2 यहाँ से बाहर आ गया एम स्क्वायर, 2 बाहर आ गया एन स्क्वायर, 2 बाहर आ गया LM बचेगा, 2 यहाँ से बाहर आ गया MN बचेगा, 2 यहाँ से बाहर आ गया NL बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है जांच कीजिए कि संख्या 1000 पूर्ण घन है या नहीं। तो पूर्ण घन जांच करने के लिए हम देख लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो देखिए 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। यदि किसी का जोड़ा नहीं बनता या फिर कोई अंक आपके पास फालतू होता तो हम क्या कह देते कि 1000 क्या नहीं है? एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिख देंगे 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा 5, 5 दूनी 10। तो एक इसका हो जाएगा 10 का घन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 1000 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहाँ 3 3 के समूह बनते हैं। आंसर। अब कर रहे थे इसका क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। दे रखा है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो मूलधन दिया हुआ है आपको 10,800 रुपये, टी बराबर समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर आर बराबर दी हुई है 12.1/2%। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2%। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? CI बराबर A - P। इसका मतलब क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मूलधन तो है आपके पास, क्या नहीं है, मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। पी का मान रखेंगे 10,800, 1 प्लस आर का मान 25/2 गुणा 100 टी की घात, टी की जगह कितना रखेंगे 3, 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो ये हो जाएगा 10,800, 1 प्लस ऊपर बचा 1, 4 दूनी 8 की घात 3। तो ये हो जाएगा 10,800। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9/8 की घात 3। तो 10,800 गुणा 9/8 की घात 3 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 9/8 गुणा 9/8, तो ये हो जाएगा 10,800 गुणा 9 नाम 81, 81 90, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 बटे में 8 8 64 और 64 अट्ठे 512। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया। तो इसे काट लेते हैं हम, तो इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 00 की 00, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 छिक्की 12, बच गया 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ऊपर आ जाएगा आपका 675 गुणा 729 और बटे में आ जाएगा 32। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 15,377.34 रुपये। तो मिश्रधन आ गया हमारे पास ए बराबर 15,377.34 रुपये। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। सूत्र लगाएंगे ए माइनस पी। ए का मान रखेंगे 15,377.34 माइनस पी का मान कितना है 10,800। तो घटाएंगे 0.34 का, तो 0.34 रुपये आएगा ये आपके पास। तो 7 का 7, 7 का 7 और 13 में से 8 गए तो 5, ये 4 बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4,577.34 रुपये आंसर। इतना आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए आंसर नंबर 23 है कि 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए तथा x बराबर 3 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को सरल करना है जितना आपसे सरल हो जाए। उसके बाद आपको जो मान आएगा हल करने पर उसमें x बराबर 3 रखना है और उसका आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो दिया हुआ है 3x कोष्टक में 4x माइनस 5 प्लस 3। तो इसको हल करेंगे, पहले 3x का गुणा करेंगे 4x से, तो 3 चौक 12, x का x से करेंगे x स्क्वायर, फिर 3x का गुणा करेंगे 5 से, तो प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15 और x का x प्लस 3। इससे आगे ये हल होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर तो 12 का 12, x का मान 3 वर्ग कर देंगे 15, x का मान 3 प्लस 3, तो 12 गुणा 3 का वर्ग 3 तिया 9, 15 तिये 45 प्लस 3, 12 नम्मा 108 माइनस 45 प्लस 3। या फिर आप इसे ऐसा करो, यहीं घटा के लिख दो, 45 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे 42, माइनस के बढ़े तो माइनस का आएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6। तो आपका आंसर कितना आ गया आपके पास 66 आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।